हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो अभी शाम के हो रहे थे 5:30। मेरे पास आ गया था ये पेटीकोट की कटिंग करने के लिए। सिर्फ कटिंग करना था, मुझे इसकी सिलाई नहीं करना था, क्योंकि मैंने सिलाई बंद कर दिया है। मेरी आंखों में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसकी वजह से मैंने सिलाई एकदम से बंद कर दिया है। थोड़ा बहुत करती हूँ घर की कपड़े की। तो देखिए, इस कपड़े को हमने इस तरह से फैला लिया है। 2 मीटर है, पेटीकोट का कपड़ा है 2 मीटर, और इसमें से 4 कली वाला पेटीकोट बनाना है। तो ये देखिए 4 अंगुल इस तरह से हमने नाप लिया है नेफा के लिए, और हमने इस यहाँ से इसको कट कर दिया है। मतलब ये पूरा 8 अंगुल है। नेफा के लिए इतना कपड़ा हमें निकाल लेना है। और ये देखिए कपड़ा मुझे एक्स्ट्रा, मेरे पास एक्स्ट्रा था, मतलब 2 मीटर ही है, छोटा सा पेटीकोट बनाना था, तो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल दिया है। अब रह गया यहाँ से किनारे से हमने 1.5 इंच पे कट किया है और फाड़ कर यहाँ से डोरी के लिए कपड़ा निकाल लिया है। अब रह गया मेरे पास इतना कपड़ा, इसमें से हमें 4 कलियाँ निकालनी है। तो हमने इसे डबल फोल्ड किया है। इस तरह से आपको डबल फोल्ड कर लेना है, और आपको हाथ से एकदम प्रेस करके इसको अच्छे से बैठा लेना है। धार मतलब एकदम कहीं भी सिकन ना रहे, रिंकल ना रहे, कहीं भी एकदम बढ़िया से ये फैल जाना चाहिए। फिर इसको हमको इस तरह से फैला लेना है। देखिए इसको हमने 4 फोल्ड किया है, एक साइड से कम है और एक साइड से ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला जो भाग दिख रहा है वो घेर के लिए हो जाएगा, और जो कम वाला है वो कमर के लिए हो जाएगा। डबल फोल्ड है तो इसमें से 4 पीस कट होंगे। और ये नेफा को भी हमने 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमने इसको नाप लिया है। इतने में हमें, मतलब नेफा इतना है, तो यहाँ पे हमें एक एक प्लेट देनी है, और ज्वाइंट करने में 1 इंच कपड़ा जाएगा। तो उस हिसाब से आपको इस तरह से फोल्ड करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छे से आप इसे काट सकती हैं, सिल सकती हैं। इसमें ना ही कोई चुन्नट ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखते हुए पेटीकोट की कटिंग करें। बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है। नहीं तो कभी कभी ना प्लेट्स, इसमें कहीं कहीं किसी कली में प्लेट्स नहीं पड़ता, या तो फिर कहीं कहीं 2-2 3-3 डालने पड़ते हैं। तो आप इस तरह से नापेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हमें जितना भी ये पैक था, मतलब जहाँ से ये जुड़ा हुआ था, कपड़ा काट कर अलग कर लिया है। अब ये 4 कलियाँ तैयार हो चुकी हैं। हमें हमेशा इसको इसी तरह से जोड़ना है। एक सीधी साइड रहनी चाहिए और एक तिरछी साइड। तो इसी तरह से चारों कलियों को अटैच करना है। हर कली में जब हम नेफा अटैच करेंगे ना, तो हर कली में एक एक प्लेट डालनी है। इस तरह से ये पेटीकोट बनेगा और तैयार होगा। और नीचे की साइड हमें जितना यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, उसे हमें काट कर निकाल लेना है। और दूसरी साइड भी जो और एक साइड है, उसे उस साइड भी मतलब काट कर आपको निकाल के इसको बराबर कर लेना है। फिर बाद में अगर जोड़ने के बाद थोड़ा बहुत होगा तो उसे हम छाट लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो चलिए मैं इसे जोड़ने का तरीका दिखा देती हूँ कि हमें इसको कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए एक और एक साइड है और एक है सीधी साइड। अब इसी तरह से हमें चारों कलियों को अटैच करना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको चारों कलियों को अटैच करना है। तो ये तीसरी कली हो गई, और ये हो गई चौथी कली। तो यहाँ पे हमने आपको इसमें बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आप लोग नए में सिलाई कर रही हैं, नहीं समझ में आता, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा वॉच करिएगा, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो गाइस देखिए मैंने जैसे बताया था कि जिस तरह से हमें इसको जोड़ना है, उसी तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। इसी तरह से आपको भी जोड़ना है। यहाँ पे हमने इस कली को पकड़ा है, एक सीधी वाली लाइन है और एक औरे वाली साइड है। तो इस तरह से पकड़ना है आपको। यहाँ पे सिलाई कर लेनी है, डबल सिलाई करनी है, ताकि ये बाद में खुले नहीं, वरना ये खुल जाता है कुछ दिनों बाद। तो अगर बारीक सिलाई कर रही हैं तो एक ही सिलाई करिएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा आपका टाका है तो थोड़ा मतलब डबल सिलाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको सिल लिया है। अब हमें इसी तरह से हमने चारों कलियों को जोड़ लिया है। अब हर कली में हमें एक एक प्लेट डालनी है नेफा जोड़ते टाइम। तो चलिए अब इसमें सिर्फ नेफा जोड़ना ही रह गया है। तो पहले मुझे नेफा जोड़ने से पहले हमें एक किनारे पे सिलाई करनी होगी, मतलब दोनों साइड किनारे किनारे पे सिलाई करनी होगी। तो पहले मैं इसे डबल डबल सिलाई कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ये मजबूत कपड़ा रहे। तो देखिए पेटीकोट के जहाँ पे खुला हुआ भाग रहेगा, वहाँ पे हमें 6 इंच किनारे पे सिलाई करनी है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद दोनों साइड आपको इसी तरह से सिलाई करना है। तो एक साइड भी हमने इस पे सिल लिया है। अब दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से सिलने के बाद हमें नेफा जोड़ लेना है। तो ये है हमारा नेफा, और इसे बेल्ट भी बोलते हैं। तो देखिए हमें नेफा को नीचे की साइड रखना है, पेटीकोट ऊपर की साइड रखना है। और जो भी पेटीकोट का भाग है वो अंदर की साइड, उल्टी साइड अंदर होनी चाहिए।
नेफे की साइड पे होनी चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ बीच में एक चुन्नट डाल दिया है और सेम इसी तरह से हमें इसे चारों कलियों में चुन्नट डाल देना है। तो इसी तरह से हमको सिलना है, पूरे कली को जोड़ लेना है। ना ही आपको नेफा को खींचना है, ना ही आपको पेटीकोट को खींचना है। ये बातें ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने इसे सिल लिया है। अब इसके ऊपर, इसके बाद मैं कैसे सिलाई करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा मशीन बार बार धागा तोड़ रहा था, काट रहा था। तो देखिए इसको अब हमें नेफा को इस तरह से फोल्ड करना है 1/2 इंच, और यहाँ जहाँ पे ज्वाइंट लगी है उसी के ऊपर रखना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर इस तरह से बराबर से रखना है। और इसको रखने के बाद हमें यहाँ पे एकदम किनारे पे सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हमें किनारे किनारे पे सिल लेना है इसको। और हमेशा ध्यान दें कि जब आप इसको सिल रहे हो तो नेफा को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बल्कि थोड़ा लूज ही छोड़ना है और इस पे सिलाई करते जाना है। तो ये बहुत ही अच्छे से परफेक्ट बनेगा, इसमें कोई भी मतलब खिंचाव नहीं रहेगा। वरना बहुत सारे लोगों को देखती हूँ नेफा इतना खींच देते हैं कि एकदम वो तिरछा हो जाता है, सीधा रहता ही नहीं है, देखने में बहुत ही बेकार लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा नेफा भी जुड़ चुका है। अब हमें इसमें जो खुला हुआ भाग है ना उसे भी सिल लेना है और वहाँ पे हमें डबल सिलाई करना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मतलब एक और सिलाई, इस पर डबल सिलाई हमें कर लेनी है, सिंगल ही सिलाई नहीं रहती है, डबल रहती है। तो ये नेफा बहुत ही अच्छे से बेल्ट की तरह बैठा रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखिए इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया। हमें इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पे हमें 6 इंच इस तरह से कपड़े को छोड़ना है ऊपर की साइड, और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे हम, नीचे की साइड तक ले जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको रखा है और हमें इसे पूरा नीचे की साइड तक सिलाई कर लेना है और यहाँ पे डबल सिलाई करना है। फिर उसके बाद हमें इसमें बस नीचे घेर में इसे फोल्ड करके सिलना रह जाएगा। तो वो भी मैं दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें भी फोल्ड करते टाइम जो भी लोग सिलते हैं तो उसको भी खींच तान कर एकदम बेकार कर देती हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा बस एक तरीका अगर आप ध्यान में रखेंगी ना तो वो भी बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने पेटीकोट को देखिए इस तरह से मशीन में पहना देना है अच्छे से, मतलब सीधी साइड अंदर ही रहेगी, उल्टी साइड ऊपर की साइड। तो देखिए अब जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं काट लेती हूँ। इसे काट छाट कर बराबर कर लेना है, कहीं से भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये बराबर हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई कर लेना है। देखिए डबल फोल्ड हमने किया है और यहाँ जो ज्वाइंट है हमें हर ज्वाइंट से मिलाते हुए ही सिलाई करना है। ये नहीं कि आपको खींच तान कर ज्वाइंट से अदर मतलब थोड़ा इधर उधर करके सिलाई करेंगी तो ये इसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अगर आपको प्लेट्स भी कहीं पड़ रही है तो उसको आप दे दीजिएगा, वो अंदर की साइड ही रहता है, बाहर की साइड बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो बस इसी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसको पूरे गोलाई में सिलाई कर लें। उसके बाद आप चाहें तो 2, 3, 4 सिलाइयाँ कर सकती हैं, लेकिन मैं 2 या 3 ही करती हूँ। अब तो बहुत सारे लोग सिर्फ 2 ही करते हैं। पहले होता था 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी जिसका मन करता था उतना सिलाई कर लेता था, बहुत ही मोटा कर देता था। उससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं समझ में आता, चाहे 2 सिलाई करो चाहे 10 सिलाई करो, वो तो सेम ही रहता है। बल्कि वैसे करने से बहुत मोटा हो जाता है, अजीब सा लगता है। ऐसे सिंपल सा बहुत ही अच्छा रहता है, 2 सिलाई कर दो तो। फिर भी बहुत सारे लोग अभी 3, 4 सिलाई करवाना ही पसंद करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा किनारा भी सिल चुका है। अब इसमें मैंने 3 सिलाई कर ली है। तो आज का हमने इसको 15 मिनट में सिलकर काट कर सिलकर रेडी कर लिया है। और ये सिलने के लिए आया नहीं था, ये हाथों से सिलती इसलिए मैंने इनका सिल कर दे दिया है। इसको सिलने में हाथों से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसीलिए मैंने फटाफट 10-15 मिनट लगा और इसको सिल दिया। अभी मैं जा रही हूँ अपना खाना बनाने। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो